नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस के बारे में। और कंप्यूटर का मैं पहली बार ये पहला वीडियो आपको बता रहा हूँ आउटपुट डिवाइस के बारे में। इसके पीछे दो रीजन है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि अभी हाल ही में सितंबर में ही पेपर है सीपीसीटी का, है ना। इसके साथ ही कंप्यूटर न केवल पटवारी में आता है बल्कि ग्रुप 4 या व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो इससे फायदा क्या रहेगा कि जिनका सीपीसीटी का एग्जाम है, जिन्होंने मुझे कई बार मैसेज किए, जिन्होंने कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर कंप्यूटर बता दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर टेक्निकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है नहीं है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर बता दीजिए। तो एक तो इससे फायदा होगा, हमारा एमपी पटवारी तो क्लियर होना ही है ना, पटवारी तो हमारा क्लियर हो ही जाएगा। दूसरा इससे क्या होगा, सीपीसीटी भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 52 नंबर का यहाँ पर प्रश्न बनते हैं सीपीसीटी में कंप्यूटर से, जिसमें से 38 नंबर हमें लाना होता है और टोटल पेपर होता है 75 नंबर का। 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। केवल आप कंप्यूटर के भी 38 सही कराते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कुल मिलाकर 52 और यहाँ पर जो नंबर बचे हुए हैं उनको मिलाकर आप 75 में से 38 नंबर लाने हैं, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन कंप्यूटर का है। इसके बाद में ग्रुप 4 एक एग्जाम है जो आपका कैलेंडर है, इस कैलेंडर में डला हुआ है। इस ग्रुप 4 में भी आपको काम आएगा कंप्यूटर, तो सभी के दृष्टिकोण से हम पढ़ लेंगे। दूसरी बात ये आती है कि सर कितनी डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं आपको बताता हूं। कंप्यूटर पहली बात तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो सभी को समझ में आता नहीं है। जब मुझे ही नहीं आया शुरुआत में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी विद्यार्थियों को बहुत कम समझ में आ रहा होगा। कुछ ऐसे होते हैं जो टेक्निकल फील्ड से रहते हैं शुरुआत से, तो उनके लिए कंप्यूटर बड़ा आसान होता है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कंप्यूटर आसान नहीं है। मानता हूं मुश्किल है, लेकिन हाँ, कंप्यूटर का सिलेबस बड़ा छोटा है और 20 नंबर का हमारा आना है पटवारी में, ग्रुप 4 में भी आएगा, साथ ही सीपीसीटी में आएगा। तो क्यों ना हम उन चीजों को पढ़ ले जहां से प्रश्न बनते हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप डिटेल में पढ़ेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे। आप डिटेल में पढ़ लीजिए और मैं आपको इतने शॉर्ट में पढ़ाऊंगा जितने शॉर्ट में किसी ने कंप्यूटर नहीं पढ़ाया होगा। उसमें से भी आपके उतने ही नंबर बनेंगे जितने आप डिटेल में पढ़ने वाले थे, क्योंकि मैंने उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को छाटा है जहां से प्रश्न बनते हैं। दूसरी बात यह आती है कि सर क्या पटवारी के लिए जो क्लासेस चल रही थी पंचायती राज की, वह भी चलेगी, लेकिन पहले हम इसको देखेंगे। पहले का मतलब यह है 15 या 16 सितंबर से एग्जाम है सीपीसीटी के, तो तब तक लगभग 8 से 10 ऐसे टॉपिक में करवा देता हूं जो आपको सीपीसीटी क्लियर करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये पटवारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। पंचायती राज की क्लासेस भी रहेगी, तनाव नहीं लेना है। आप बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, सिर से हाथ रख कर बैठ जाते हैं कि अब तो सर पंचायती राज पढ़ाएंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत जल्दी दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर का तब मुश्किल से मैं 15 या 20 क्लासेस में पूरा कंप्यूटर करवा दूंगा और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कराऊंगा। गारंटी है आप पटवारी के पुराने पेपर को लगा लेना, सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व होंगे। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है आउटपुट डिवाइस को। अब आप कहेंगे कि सर आउटपुट डिवाइस क्यों ले रहे हैं, पहले कंप्यूटर समझा देते। तो जो टॉपिक मुझे सही लगा कि चलो पहले इसको पढ़ा देना चाहिए, उसी को हम ले रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। आउटपुट डिवाइस हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि इस आउटपुट का मतलब क्या है। टेक्निकल भाषा में कंप्यूटर की जो भाषा है इतनी कठिन है कि आसानी से हमें पकड़ में आती नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार हमसे क्या पूछ लिया, ऐसा पता लग रहा है हम हिंदी भाषा के, या हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमसे अरबी या उर्दू में कुछ ना कुछ पूछ लिया है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से इसकी भाषा, लेकिन मैं इतने सिंपल तरीके से आपको बताता हूं आउटपुट डिवाइस होता क्या है। कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो यूजर तक जो अंतिम परिणाम पहुंचता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। नहीं समझे आप? कहने का मतलब यह है, यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता, यानी मैं हूं, आप सभी उपयोगकर्ता हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो आप देखेंगे, तो इस वीडियो को बनाने के बाद आप देख रहे हैं तो आप है यूजर, और आपके पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है, अंतिम परिणाम पहुंच रहा है। इसका मतलब जो आपका हेडफोन जिसके द्वारा आप सुन रहे हैं मेरी इन बातों को, वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। सीधी सी बात यह है कि कोई भी चीज जो हमें अंतिम रूप से प्राप्त होती है, इसके बाद उसके कोई भी मतलब नहीं रह जाता, उसे कहते हैं हम आउटपुट डिवाइस। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो उदाहरण से हम समझ लेंगे। बात यह आती है कि सर इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न केवल इतना बनता है, प्रश्न नंबर 1
चाहे तो आप लिख सकते हैं कि निम्न में से कौन कौन से डिवाइस ऐसे हैं जो आउटपुट डिवाइस है। पहला प्रश्न ये बनेगा जिसमें कुछ इनपुट डिवाइस दे दिए जाएंगे और कुछ आउटपुट डिवाइस दे दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। इसके बाद आउटपुट डिवाइस में भी कुछ चीजें अंदर है जो महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम देखेंगे। अगर मैं आउटपुट डिवाइस की बात करूं, अगर मैं इसे ही डिटेल में पढ़ाता हूं, है ना, तो डिटेल में लगभग बता रहा हूं आपको 3 से 4 घंटे मुझे लगेगा इसे कंप्लीट कराने में, और जिसका कोई मतलब होगा नहीं। फालतू में ही आपके पास, आपके माइंड में ऐसी चीजें भर दी जाएगी जो कोई मतलब की रहेगी नहीं। तो हम केवल उन चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे मतलब की है, जो हमारे काम की है। हमारे एग्जाम में हमें सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लायक चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। पहली बात आती है आउटपुट डिवाइस के हम नाम देखते हैं। पहला है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर, चौथा है स्पीकर, पांचवा हेडफोन और छठा है प्रोजेक्टर। कुछ चीजों के नाम तो आपने सुन रखे होंगे, हेडफोन्स जिनका आप डेली यूज करते हैं, है ना, गाना सुनना हो गया, वेब सीरीज देखना हो गया, मूवीज देखना हो गया, दिन रात आपके। और कई तो इतने खतरनाक लोग होते हैं, मैंने कई विद्यार्थियों को, विद्यार्थी तो नहीं कहूंगा, लोगों की बात कर रहा हूं, कई को ऐसे देखा इतने बिजी हैं, पता नहीं किस काम में बिजी है। आजकल जो ब्लूटूथ हेडफोन का ट्रेंड चला हुआ है, ब्लूटूथ हेडफोन लगा लेंगे, उसके बाद एक कान में लगा रहेगा एक हेडफोन, दिन भर उस पर फोन आ रहे, न जाने क्या क्या चीजें आ रहे, इस तरीके से बिजी रहेंगे। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास इसके अलावा जीवन में कुछ है नहीं, हम इतने बिजी हैं कि इसको हमारे गले में, मुझे लग रहा सोते समय भी वो गले में रहती होगी, है ना। इसी तरीके से स्पीकर की बात करें तो अभी गणपति बप्पा मोरिया इनका त्योहार चल रहा है। गणेश जी आप जानते ही है कि वर्तमान में गणेश जी का त्योहार चल रहा है, तो गणेश जी के टाइम पर स्पीकर आप देख रहे होंगे कि स्पीकर किस तरीके से आउटपुट डिवाइस है। अभी चिंता ना करें, मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। मॉनिटर को आप जानते होंगे, प्रिंटर आपने देखा होगा, प्लॉटर को मैं बताता हूं क्या है। और प्रोजेक्टर, अगर आप स्टूडेंट है या स्टूडेंट के साथ और कुछ चीजें करते हैं तो आपने प्रोजेक्टर तो देखा होगा, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। पहली बात आती है कि सर ये जो मॉनिटर है आपने पहले नंबर पर लिखा, आखिर ये है क्या, इसे बतलाना पड़े तो ये क्या चीज है। देखिए, आपका कंप्यूटर जो होता है, इस कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है, एक डिस्प्ले होती है, कुछ इस तरीके से, है ना, गलत तो नहीं बन रहा, कुछ इस तरीके से एक डिस्प्ले होती है आपके कंप्यूटर पर। इस डिस्प्ले को ही कहा जाता है मॉनिटर। इसको क्या कहा जाता है, इसे ही मॉनिटर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये एक आउटपुट डिवाइस है। पहला प्रश्न हमारा यहां से क्या बन सकता है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो ध्यान रखना मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब बात ये आती है कि सर आउटपुट डिवाइस कैसे है। देखिए, आपका जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, आप इस पर चीजों को देखते हैं। आउटपुट का मतलब होता है बाहर, इनपुट का मतलब होता है अंदर। यानी कोई चीज जब आप अंदर दे रहे हो तो उसे कह रहे हैं हम इनपुट डिवाइस। कोई चीज आप, किसी डाटा को आप कंप्यूटर में दे रहे हो तो उसे कहते हैं हम इनपुट, और जब हम उससे बाहर लेते हैं तो उसे कहते हैं आउटपुट। सीधी सी बात यह है कि जो आपका कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर में हम डाटा देते हैं, है ना, कुछ भी सूचना डालते हैं, हम मान लेते हैं आपका नाम डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। इसके बाद ये जाता है सीपीयू में। एक बगल में एक डब्बा लगा होता है बड़ा सा, आपने देखा होगा, जिसमें आप अधिकांशतः जब आपके मोबाइल को अटैच करते हैं तो आपकी जो आपके मोबाइल को अटैच करने के लिए इसमें आप जो यूएसबी वगैरह लगाते हैं, तो यहां पर इस सीपीयू में होता है डाटा संसाधित, यानी डाटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद यही चीज हमें स्क्रीन पर दिखने लगती है। तो एक बात बताइए, आपने डाटा यहां से दिया था, इसे संसाधित इसने किया जो सीपीयू था, लेकिन परिणाम कहां पर दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब हम थे उपयोगकर्ता और हमें अंतिम रूप से परिणाम कहां पर मिला, यहां पर मिला, इसलिए यह हो गया आउटपुट डिवाइस। यहां तक क्लियर है। तो पहली बात ध्यान रखना है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरी बात क्या आती है, इससे महत्वपूर्ण दूसरी बात यह आती है कि जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर के आविष्कारक कौन है। तो इनका ध्यान रखना है, नाम कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। कार्ल फर्डिनेंड, बस इतना भी अगर आप याद रख ले तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा चिंता की बात नहीं है। केवल इतना आएगा कि मॉनिटर के आविष्कारक कौन है, तो इनके आविष्कारक है कार्ल फर्डिनेंड। इसके बाद होता क्या है, ये जो मॉनिटर है ना, इस मॉनिटर को कई भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे पहले जो टीवी आती थी वह
ब्लैक एंड व्हाइट आती थी जिसमें एक एंटीना होता था, आप छत पर जाते थे, छत के आप तो घर पर चढ़ जाते थे, वहां पर मकान पर जाकर देखते थे कि सिग्नल आए या नहीं। तो उस टाइम का जो जमाना था वो थी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। फिर धीरे धीरे यहाँ पर बेहतर होते होते उसके बाद एलसीडी एलईडी इन टीवी का जो प्रचलन हुआ वह प्रारंभ हुआ। तो हमारे जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर के दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, एक तो कलर के आधार पर, है ना, और दूसरा प्रकार देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी के आधार पर, टेक के आधार पर। कलर की अगर हम बात करें तो कलर का मतलब यह होता है कि कितने कलर हमें उसमें देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये जो कलर के आधार पर मॉनिटर देखने को मिले ये थे 3 प्रकार के। पहला था मोनोक्रोम, बस आपको नाम ध्यान रखना है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है, सिर्फ इतना आएगा कि कलर के आधार पर मॉनिटर कौन कौन से होते हैं। पहला मोनोक्रोम, इसके बाद ग्रे और तीसरा है कलर। अब ये क्या है, मोनो का मतलब होता है एक, क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी जो मॉनिटर केवल एक कलर प्रदर्शित करे, बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर हो सकता है जिस पर चीजें आपको दिखेगी, उसे हम कहते हैं मोनोक्रोम। दूसरा होता है ग्रे। ग्रे एक जो कलर है आपका ब्लैक और साथ ही व्हाइट, तो ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से बनता है ग्रे कलर। जैसे कि आपने एक्सरे देखा होगा, एक्सरे को जब आप देखते हैं तो एक्सरे में आपको एक बड़ा बेहतरीन सा कलर देखने को मिलता है, उस कलर को कहते हैं ग्रे। और कुछ तो इनमें से जो वीडियो देख रहे हैं वे इतने विद्वान होंगे कि कई बार तो एक्सरे को हाथ में लेकर इस तरीके से देखते हैं कि हाँ, पता लग रहा है उस डॉक्टर से भी ज्यादा विद्वान ये है, हो सकता है वो एमबीबीएस है तो ये एमडी है, हो सकता है कि वो इससे बड़ा डॉक्टर है तो उससे बड़े डॉक्टर आप है। क्यों? क्योंकि एक्सरे को सबसे पहले आप देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें देखकर ऐसा क्या दिखता होगा इन्हें पता लगता होगी कहां पर हड्डी कमजोर है, कहां पर नस दब रही है, कहां पर क्या हो रहा है, पूरी चीजें आपको पता है ना। मतलब डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज आप रखते हैं। देखना आप किसी को भी जब एक्सरे कराया जाएगा तो पहले वो उसको इस तरीके से देखेगा कि ऐसा लगता है कि यार आज तो गंगा में नहा लिए। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे डॉक्टर साहब ने हमारा एक्सरा देख लिया। इस तरीके से चीजें होती है। बहरहाल ये जो ग्रे कलर का क्या बोलते हैं मॉनिटर है ना, ग्रे कलर का जो मॉनिटर होता है ये ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इतना ध्यान रखना है, ये ब्लैक व्हाइट छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। कलर के आधार पर 2 प्रकार हमने देखे, पहला मोनोक्रोम, दूसरा ग्रे। तीसरा आता है कलर। तो कलर है तो साहब कलर तो इसमें होंगे। कलर कौन कौन से होंगे? 3 कलर है जिनका शॉर्ट फॉर्म है RGB। RGB, R का मतलब है रेड, रेड का मतलब होता है लाल, G का मतलब है ग्रीन यानी हरा, और B का मतलब है ब्लू, ब्लू माने नीला। बस इतना हमें ध्यान रखना। अब इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करना है कि मोनोक्रोम कैसे काम करता है, ग्रे कैसे काम करता है, नहीं। हमारे एग्जाम में कितनी बातें पूछी जाएगी? पहली कि कलर के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से प्रकार है? मोनोक्रोम, ग्रे और कलर। कलर में इतना ध्यान रखिए कौन कौन से कलर होते हैं, RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली जो चीज हमें देखने को इसमें मिलेगी वो है टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर के प्रकार। ठीक है, टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कि पहला प्रकार है CRT, दूसरा प्रकार है LCD, तीसरा प्रकार है TFT, चौथा प्रकार है LED और पांचवा है OLED। LED का आपने नाम सुना होगा, LCD का आपने नाम सुना होगा, OLED वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे। CRT को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो पुरानी टीवी होती थी कुछ इस तरीके से होता था CRT। इसमें जो प्रश्न बनेंगे वे केवल इतना बनेगा, इसके अंदर बहुत डिटेल है कि CRT कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या चीजें उपयोग में होगी, LCD कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या चीजें उपयोग में होती है। हमें वो नहीं पढ़ना, हमें यह पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में क्या आ सकता है। अगर CRT की हम बात करें तो CRT से केवल इतना बन सकता है कि CRT क्या है, तो CRT एक मॉनिटर का प्रकार है। दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म क्या है। LCD क्या है? मॉनिटर का प्रकार है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। TFT क्या है? मॉनिटर का प्रकार। यानी ये सभी मॉनिटर के प्रकार है और केवल इनकी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है। मेरे प्यारे साथियों, CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। अब आप कहेंगे सर आपने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिर आप बाद में कहते सर आप हिंदी में लिखिए, तो उससे बेहतर है आप हिंदी में लिख लीजिए। LCD की फुल फॉर्म जो होती है इसे कहते हैं लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले। है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर होता क्या है कि जो दो स्क्रीन होती है या जो आपकी स्क्रीन होती है, इन स्क्रीन के बीच में एक यहां पर लिक्विड डाला जाता है, जिसके कारण हमें चीजें प्रदर्शित होती है जो हम देख पाते हैं। लिक्विड डाला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। टीएफटी, टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न एक और बन सकता है कि कौन सा मॉनिटर है जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है टीएफटी। एलईडी का आप सभी फुल फॉर्म जानते ही होंगे या नहीं जानते। देखिए, एलईडी को कहा जाता है लाइट, यहां पर मैं लिख देता हूं लाइट एमिटिंग डायोड। ये किसका फुल फॉर्म है? एलईडी का। और ओएलईडी का मतलब यह है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक और एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। तो प्यारे साथियों, यहां से केवल यही चीजें बन सकती है कि मॉनिटर के प्रकार कितने हैं। मॉनिटर के प्रकार की बात करें तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है एलईडी, एलईडी के बाद आता है ओएलईडी। अब देखिए, यहां से जो महत्वपूर्ण चीज बनती है वो अब देखिए। इसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है, जो आपकी गुणवत्ता होती है, उसे किस में मापा जाता है? तो ध्यान रखना, उसे डॉट में मापा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इसे आईएमपी लगा लीजिए, लिख लीजिए आप कि मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन है या उसकी जो गुणवत्ता है उसे डॉट में मापा जाता है। इस डॉट को ही हम पिक्सल के नाम से भी जानते हैं। पिक्सल को ही हम कहते हैं पिक्सल एलिमेंट। अब आप कहेंगे सर ये डॉट क्या होता है? आप किसी का फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद आप इतना जूम करते हैं, जूम करते 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 आपका बस नहीं चले, नहीं तो उसे इतना ज्यादा जूम करेंगे कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन आप जूम करते करते, जब पुराने मोबाइल आते थे तो आप क्या कहते थे, जैसे ये फोटो है आप इसे जूम करते थे तो पुराने मोबाइल में ठीक है फोटो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन जब जूम करते थे और इतना बड़ा इस फोटो को बना देते थे जूम करते करते, तो आप देखते थे कि ये फोटो थोड़ा सा फटने लगा, इस फोटो को सही दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोटो है, ये फोटो की जो गुणवत्ता है, ये गुणवत्ता ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इसमें एक चीज देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर कुछ इस तरीके से बड़े बड़े डॉट्स बने होते हैं इस फोटो पर। जब आप इसे जूम करने लगते हैं तो जूम करने पर ये डॉट्स बड़े होने लगते हैं, है ना, और यही डॉट्स फटने लगते हैं, जिसके कारण गुणवत्ता हमें अच्छी दिखती नहीं है। वर्तमान में क्या हो रहा है, अच्छे मोबाइल आ रहे हैं, अच्छे पिक्सल आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फोटो हम निकालते हैं। ये फोटो निकाला, इस फोटो को आप कितना ही जूम कर लो लेकिन उसकी क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होती है। इसका मतलब क्या है, उसका रेजोल्यूशन अच्छा होता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पिक्सल था, इस पिक्सल को आप कितना भी बड़ा कर लीजिए, इसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। इसे ही हम कहते हैं डॉट। ये जो डॉट बने होते हैं ना, जो आप पिक्चर जो होती है जिसे आप जूम करते हुए देखते हैं, उसे हम कहते हैं डॉट। तो ध्यान रखना, मॉनिटर की गुणवत्ता को डॉट में मापा जाता है। इसकी गुणवत्ता होती है डॉट, या इसे ही हम कहते हैं पिक्सल या पिक्सल एलिमेंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। केवल इतनी ही बात आपके लिए उपयोगी थी, इससे ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके लिए हानिकारक रहे। क्यों? क्योंकि हमें अन्य सब्जेक्ट को भी हमारे दिमाग में बिठाकर चलना है, हमें अन्य चीजों को भी पढ़ना है, व्यर्थ हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमारे काम से काम रखना है। दूसरा जो प्रकार है आउटपुट डिवाइस का, वह होता है प्रिंटर। प्रिंटर से तो आप सभी वाकिफ हैं, कुछ लोगों के तो घर पर ही होगा, यानी दुकान में वगैरह यहां पर आपने देखा होगा। तो जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं या दुकानदार के पास जाते हैं, कौन से दुकानदार, किराना वाला नहीं, कहने का मतलब जो फोटोकॉपी वाला होता है, अधिकतर उसके पास आप जाते हैं तो वहां पर एक प्रिंटर रखा होता है जिसमें से पेज बाहर निकलते हैं। देखा आपने कभी? तो प्रिंटर क्या काम करता है, प्रिंटर काम करता है आपको प्रिंट करने का, सीधी सी बात है। तो देखिए, ये जो प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर के भी कई काम होते हैं, लेकिन प्रिंटर आपने अधिकांशतः देखा होगा अधिकांशतः आप किसी फोटोकॉपी वाले के यहां जाते होंगे तो उसके पास
प्रिंटर देखा होगा, वे प्रिंट करने का काम करता है। देखा है आपने अधिकतर प्रिंटर वगैरह। तो केवल वही प्रिंटर नहीं होता, प्रिंटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अभी हम उन प्रकारों को समझेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, प्रिंटर हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। क्षमता के आधार पर 3 प्रकार के प्रिंट होते हैं, कैपेसिटी के आधार पर, है ना। कैपेसिटी के आधार पर 3 प्रकार के प्रिंटर कौन से? एक होता है सीपीएस, एक होता है एलपीएम, एक होता है पीपीएम। डरने की बात नहीं है, तीनों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सीपीएस का मतलब होता है, सी से मतलब है कैरेक्टर, पी से मतलब है पर, और एस का मतलब होता है सेकेंड। कहने का मतलब होता है 1 सेकेंड में कोई प्रिंटर कितने कैरेक्टर प्रिंट करता है उसे कहते हैं हम सीपीएस। दूसरा होता है एलपीएम। एलपीएम का मतलब होता है एल से लाइन और एम से होता है मिनट, यानी पर का मतलब होता है प्रति, है ना। कहने का मतलब 1 मिनट में कोई प्रिंटर कितनी लाइन प्रिंट करेगा। तीसरा है पीपीएम। अब पीपीएम क्या होता है? एम से तो मिनट है, पी से होता है पेज। तो देखिए, कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो 1 सेकेंड में केवल कैरेक्टर यानी शब्दों को प्रिंट करते हैं, जिसे मैंने लिखा ए बी सी। अगर कोई इस तरीके से प्रिंट कर रहा है तो वो हो जाता है सीपीएस। अगर कोई सीधा 1 लाइन किया, फिर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो वो होता है एलपीएम यानी लाइन पर मिनट। पीपीएम की बात करें, अगर कोई मान लेते हैं बहादुर प्रिंटर है, ये सीधा एक बार में इस पेज को पूरे को प्रिंट कर देता है, तो उसे कहते हैं पीपीएम। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रिंटर कैपेसिटी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीपीएस, एक होता है एलपीएम, एक होता है पीपीएम। यानी कैरेक्टर, लाइन और पेज को यहां पर प्रिंट किया जाता है, इनको हम प्रिंटर के नाम से जानते हैं। लेकिन सर यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, आप तो हमें वो बताइए, हम तो इसलिए वीडियो को देख रहे हैं। प्रश्न यहां पर 2 प्रकार के बनते हैं कि कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, उनके नाम आपको याद रखना है, वो कैसे काम करते हैं ये हमें ध्यान नहीं रखना है। केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमने कैपेसिटी के आधार पर तो देख लिया, क्षमता के आधार पर कि एक पेज को प्रिंट कर देगा, एक लाइन को प्रिंट करेगा, एक शब्द को प्रिंट करेगा। लेकिन प्रिंटर होते कौन कौन से, उनके नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जैसे उदाहरण के लिए समझाएं, आप घर पर गए, आपके पिताजी ने कहा कि आपको भैंस वगैरह, गाय वगैरह जो भी है इन्हें संभालना है, या दूसरा काम बता दिया। अगर आप खेती से संबंधित नहीं है तो उन्होंने कहा कि आपको ये काम करना है, आपने वो काम नहीं किया। फिर शाम को आपको प्रसाद देना तो बनता है, तो पिताजी आएंगे, पिताजी ने आए और हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम दिया था जो नहीं किया, और नहीं करने की वजह से उनका कुछ नुकसान हुआ, तो गुस्से में उन्होंने एक थप्पड़ आपके गाल पर, प्यार भरा थप्पड़ यहां पर दे दिया। तो थप्पड़ जैसे ही गाल पर आपके लगा तो डायरेक्ट प्रभाव आया, डायरेक्ट आपको चीजें महसूस हुई। कहने का मतलब जब डायरेक्ट आपको चीजें महसूस होती है तो उसको हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। समझ रहे हो आप? यानी जैसे ही थप्पड़ लगा आपके गाल पर, आपको प्रभाव नजर आ गया वह साहब, तो इसे हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, जब डायरेक्ट चीजें महसूस होने लगे। दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट का मतलब क्या होता है वो समझिए। तो पिताजी ने थप्पड़ तो नहीं मारा, लेकिन पिताजी इशारे में समझा दिए कि आज कहना क्या चाह रहे हैं। कहने का मतलब वो कुछ कह नहीं रहे आपसे, लेकिन उनकी खामोशी, उनका मौन ही इतना भयानक है आपके लिए कि आप समझ गए कि अगली बार से अगर गलती की तो फिर मेरी खैर नहीं है। कहने का मतलब यहां पर डायरेक्ट चीजें नहीं होगी, लेकिन प्रभाव पूरा पूरा पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन से प्रिंटर इंपैक्ट होते हैं, कौन सा नॉन इंपैक्ट होते हैं। और अगर सही बात बतलाई जाए इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट में 2 चीजें होती है। देखिए, जब आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते समय इसमें स्याही भी होती है, इसमें अन्य चीजें भी होती है, एक रिबन होता है इसमें। तो जब रिबन सीधे टच होने लगे, जब चीजें टच होने लगी, जैसे मैंने कहा कि थप्पड़ जब गाल पर लगा तो चीजें टच हुई, तो जब टच होती है चीजें तो उसे हम कहते हैं इंपैक्ट। और जब चीजें टच किए बिना ही काम हो जाता है तो इसे कहते हैं हम नॉन इंपैक्ट। जैसे कि इसके केवल आपको उदाहरण ध्यान रखना है। इंपैक्ट प्रिंटर के 5 से 6 उदाहरण हैं, जो अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो मेरी नजर में आप विद्वान हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी पावर बड़ी खतरनाक है।
इंपैक्ट प्रिंटर में पहला होता है डॉट मैट्रिक्स, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा होता है कौन सा, ड्रम प्रिंटर। ड्रम के बाद चेन प्रिंटर। और चौथा कौन सा होता है, बेंड प्रिंटर। आपको केवल इनका नाम ध्यान रखना है। देखिए कभी कभी होता है क्या है कि प्रश्न सीधे नाम से बनते हैं और इनके नामों से ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न इतना आता है कि कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। अभी मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। डॉट मैट्रिक्स, सीधी सी बात यह है कि ये जो प्रिंटर है ये सीपीएस वाला प्रिंटर होता है, यानी ये कैरेक्टर प्रिंट करता है एक बार में। अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखना है तो आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां पर जब आप टिकट कराते हैं तो वो वहां पर टाइप करते रहते हैं, है ना, प्रिंट द्वारा। प्रिंट देकर आपको टिकट देते हैं। यानी रेलवे स्टेशन पर जब भी आपने पहले या अभी टिकट लेते हैं तो उसमें जो प्रिंटर उपयोग किया जाता है इसे कहते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये कैसा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे तार लगे होते हैं, बहुत सारी पिन लगी होती है जो डायरेक्ट कागज पर छपती है। और जब डायरेक्ट कागज पर छपती है इसका मतलब वो प्रभाव में आ रही है, टच कर रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। इसे पिन प्रिंटर भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें पिन लगी होती है। दूसरा होता है डेजी व्हील। देखिए जैसे इस तरीके का वो प्रिंटर होता है, कहां पर, रेलवे स्टेशन पे, तो इस पर अक्षर लिखे होते हैं। अगर इसे हम गोल कर दें, इस तरीके से कर देते हैं, है ना, गोल हमने कर दिया। व्हील का मतलब क्या होता है, व्हील का मतलब ही होता है गोल या पहिया, हम इसे कह सकते हैं। तो यही चीजें जब हम गोल कर देते हैं और इस पर अक्षर लिख देते हैं, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, और यही धीरे धीरे छपने लगता है, तो इसे हम कहते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। यानी ये भी इंपैक्ट प्रिंटर का ही एक उदाहरण है। इसका प्रयोग होता है रेलवे स्टेशन पर टिकट के रूप में, और इसका प्रयोग होता है पत्रों के रूप में, पत्र लेखन में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको कोई लेटर लिखना आना है, लेटर कोई सा भी हो सकता है, लेटर लिखवाने में इसका प्रयोग होता है डेजी व्हील प्रिंटर का। तीसरा होता है ड्रम प्रिंटर। देखिए जो ड्रम प्रिंटर होता है ना, ड्रम प्रिंटर, पहले चेन प्रिंटर देख लीजिए, चेन प्रिंटर और बेंड प्रिंटर। जो प्रिंटर होता है, अभी हमने क्या कहा था कि एक में इस तरीके से लिखा होगा, एक में पहिए में लिखा होगा। चेन प्रिंटर में चेन बनी होती है कुछ इस तरीके से, इस चेन पर चीजें लिखी होती है, ये बढ़ती जाती है और चीजें टाइप होती जाती है। जो भी आप लिखेंगे, मान लीजिए यहां पर बी है और आपने यहां से बी दबाया तो बी यहां पर प्रिंट हो गया, यानी इसे भी हम कहेंगे इंपैक्ट प्रिंटर। तीसरा होता है बेंड प्रिंटर। आप कभी आटा चक्की के पास गए होंगे गेहूं पिसवाने के लिए, गेहूं पिसवाने गए थे या आटा पिसवाने गए थे, जो भी आप गए थे, तो गेहूं पिसवाने के लिए जब हम चक्की पर जाते हैं, जो आटा चक्की होती है, तो वहां पर देखते हैं कि चक्की में एक पट्टा लगा होता है जो मोटर से जुड़ा हुआ होता है। इन मोटर और चक्की को वो पट्टा जो है, वह पट्टा लगातार घुमाए हुए रहता है। यानी अगर आप मोटर लगा देते हैं तो चक्की का कोई मतलब नहीं, चक्की लगाते हैं तो मोटर का कोई मतलब नहीं। दोनों चीजें होनी चाहिए, और दोनों को संजोकर कौन रखता है, वो पट्टा लगा रहता है, वो पट्टा ऐसे घूमता हुआ रहता है। तो होता क्या है, ये जो ड्रम प्रिंटर, बेंड प्रिंटर है, इस बेंड प्रिंटर को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। जो चक्की में वो एक पट्टा लगा हुआ होता है ना, जो उसे घुमाए रखता है, इसे बेंड कहा जाता है। तो ठीक ऐसे ही इस प्रिंटर में इस तरीके से एक पट्टा लगा हुआ होता है, जिस पर इसी तरीके से ए बी सी डी ये चीजें छपी हुई होती है, इसे हम कहते हैं बेंड प्रिंटर। अगला है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ड्रम का मतलब आप समझिए, इस तरीके से एक ड्रम बना होगा, है ना, इस पर चीजें लगी हुई होगी, तो ये घूमता जाता है, इस पर चीजें लिखी हुई होती है और ये प्रिंट करता हुआ जाता है। मेरे ख्याल से आपको ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रखनी है, हमारे काम की है नहीं, जो हमारे काम की है वह अगर हम याद रखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद चीजें रहेगी। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बेंड प्रिंटर, ये हो जाते हैं हमारे इंपैक्ट प्रिंटर। आप चाहे तो इन्हें याद अच्छे से कर सकते हैं। डॉट, डेजी, ड्रम, तीन हो गए डीटी से, और उसके बाद है एक चेन, उसके बाद है बेंड। चेन है, बेंड है, ड्रम है, डेजी व्हील, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स। बस इतना ध्यान रखा, आपका सीपीसीटी पटवारी सभी आसानी से निकल जाएगा। इंपैक्ट के बाद आता है नॉन इंपैक्ट। अब नॉन इंपैक्ट में कौन सा है, नॉन इंपैक्ट में एक होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, देखिए अब एक चीज समझिए, हमने कहा डॉट मैट्रिक्स में सीधे चीजों पर
यहाँ पर छपने लगेगा। लेकिन लेजर प्रिंटर में लेजर के द्वारा चीजें लिखी जाती है। इसका मतलब प्रभाव तो पड़ रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं पड़ रहा, टच नहीं हो रहा। दूसरा प्रकार इसका कौन सा होता है? दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स, एडहेसिव, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ब्रेंड प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट कौन से हैं, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर होते हैं। इतना ही आपसे पूछा जाएगा। इससे आगे अगर पूछा जाता है तो किसी से भी नहीं बनेगा, इसका मतलब आपको भी चिंता नहीं करनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे की ओर हम बात करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तो गांव में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से पर्चे छपे हुए थे, बहुत बड़े बड़े, छोटे वाले नहीं कर रहा हूं, जो A4 साइज में होते उनकी नहीं कह रहा हूं। चौराहे पर बड़े बड़ी यहाँ पर पर्चे लगे हुए थे, बड़े बड़े से पोस्टर लगे हुए थे। अभी आपने सोचा होगा कभी इसके बारे में कि ये कैसे छपते होंगे? ये छपे जाते हैं प्लॉटर के द्वारा। तो प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है, ये भी प्रिंटर है। बस फर्क इतना सा है कि ये जो प्रिंटर होता है ये बड़े वाले जो पोस्टर है इन्हें छापने का काम करता है, तो इसका ध्यान रखना, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद स्पीकर, हेडफोन्स और प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि स्पीकर में भी आप देखते हैं कि आप यूजर है, आपके पास अंतिम परिणाम आ रहा है, यानी कि चीजें आपको सुनाई दे रही है। हेडफोन्स में भी चीजें आपको सुनाई दे रही है, प्रोजेक्टर में भी जो चीजें हैं वो आपको दिखाई दे रही है। तो प्यारे साथियों, आपको एक बार ये जरूर बताना है कि ये कंप्यूटर की पहली क्लास थी तो कैसी लगी। अगर सही लगती है तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।